हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट की एक ब्रांड न्यू सर्वाइवल सीरीज़। तो ये ब्रांड न्यू सर्वाइवल सीरीज़ वैसे तो उसी सर्वर में होने वाली है, बट या मैं इसमें ज़ीरो रिसोर्सेज का साथ स्टार्ट करूँगा। ये मेरी दूसरी आईडी है वोल्टेक्स गेमर नाम की, क्योंकि वो मेरी होम डेविल्स नाम की आईडी थी। चलिए, तो यहाँ पे मैं तो यहाँ पे मैं गेम में आ चुका हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गेम में आके सबसे पहले तो हम थोड़ी बहुत वुड जमा कर लेते हैं, क्योंकि ये गेम का एक एसेंशियल पार्ट होता है। मतलब कोई भी इंसान, लिटरली कोई भी इंसान इस गेम में आता है, वो इंसान सबसे पहले वुड तो माइन करता ही है। ये देखिए, तो मैं यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत वुड माइन कर लेनी चाहिए। इस एक तो हमारा स्पॉन भी, इसके बाद मैं ज़रा थोड़ा अपना स्पॉन चेक करता हूँ। मेरे को ये टाइगा बायोम क्यों लग रहा है? वैसे टाइगा बायोम थोड़ी दूर तक ना हो, बस इसी बात का डर है मेरे को। मतलब पास में अपने एक विलेज चाहिए, क्योंकि अगर विलेज पास में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। जैसे विलेज में कई सारी रिसोर्सेज वगैरह हमें मिल जाते हैं, जो कि मतलब अभी हो और लास्ट तक गेम के एंड तक हमें बहुत मदद करते हैं। जैसे हम विलेजर से ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, आयरन फार्म जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा गोल यही होने वाला है, मतलब थोड़े बहुत बेसिक टूल्स बनाते हैं। जैसे हाँ, ये शायद ये इतनी वुड तो हमारे लिए शायद काफ़ी होगी। यहाँ पे मैं थोड़े बहुत की स्टिक्स बना देता हूँ। शायद से 16 स्टिक काफ़ी होगी। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं ज़रा थोड़ा एक पिकैक्स बना देता हूँ। तो एक पिकैक्स बनाने के बाद सबसे पहले मतलब आप ये देख रहे हो, मतलब जैसे ये देखो, यहाँ में गया अभी तो डर्ट है। ये देखो, ये वुड की पिकैक्स कितना लेट माइंड करती है, ये देखो आप। और अगर ये देखो, अब मैं स्टोन एज में भी पहुंच चुका हूँ, ये हमारी एडवांसमेंट है। तो अब अगर जब हम ये देखो दूसरी स्टेज में पहुंचेंगे, ये देखो अब अगर मैं मतलब सारे स्टोन के टूल्स बना दूंगा, तो देखो हमारे टूल्स कितने सारे एफिशिएंट हो जाएंगे। देखो ये है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ज़रा स्टोन तोड़ लेता हूँ। मुझे मतलब लगभग मुझे एक फर्नेस बनाना है, थोड़े बहुत टूल्स चाहिए। तो लगभग मैं मतलब यहाँ से 20 स्टोन माइन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये 20 स्टोन माइन कर लिया है। यहाँ से थोड़ा हम ऊपर चलते हैं, क्योंकि यहाँ का हमारा काम इतना ही था। तो यहाँ पे हम आए तो, और वैसे हम यहाँ पे मैं ये रेसिपी बुक से भी बना सकता हूँ, इससे थोड़ा जल्दी बन जाएगा चीज़ें। और क्या बनाना था हमें, एक हम फर्नेस बना देते हैं। तो ये है, देखो आप देख सकते हो, देखो कितनी जल्दी टूट रहा है। ओह, यहाँ पे एक रवीन भी है। ये रवीन बड़ी डेंजरस है, थोड़ी छोटी रवीन भी है। ये सर्वर है, यहाँ पे कोई इंसान आया होगा, उसने क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखा है, पर हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये देखिए, अभी देखो नॉर्मल वुड तोड़ने में टाइम देखो इतना सारा लगता है, पर जब हम स्टोन के टूल्स बना देते हैं तो देखो ये टाइम मतलब डबल हो जाता है, मतलब इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, टाइम हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। मैं भी क्या बोलता रहता हूँ। ओह हाँ, तो ये हमारी पहली नाइट होने वाली है। जैसे माइनक्राफ्ट की हमारी पहली नाइट सबसे ख़राब होती है, सबसे बेकार नाइट होती है हमारी पहली नाइट। तो हमें कुछ भी करके इसे सर्वाइव करना पड़ेगा पहले। तो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ी स्किन सेट नहीं की है। मैं स्किन कुछ दिनों में, क्या पता, मैं यहाँ पे स्किन सेट कर लूँ। ये मेरी दूसरी आईडी है, तो मैं इस पर अपनी पुरानी स्किन की, मतलब पुरानी आईडी वाली स्किन लगाऊंगा, पर वो मैं अभी लगा नहीं पाया, तो मैं उसे बाद में लगा दूँगा। तो यहाँ पे मतलब मुझे एक नॉर्मल प्लेन्स, थोड़ा बहुत प्लेन्स बायोम मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो देखो ये जंगल ही जंगल है। यहाँ पे अगर मेरे को आगे चल के कुछ बेस वगैरह भी बनाना होगा, तो मैं यहाँ पे भी नहीं बना सकता। ये स्वीट बेरीज हम थोड़ी यहाँ पे मार लेते हैं अभी खाने का। अभी फ़िलहाल मेरे पे खाने का साधन अभी यही है, क्योंकि टाइगर बायोम में देखा जाए तो मॉब्स वगैरह, ये भेड़ गाय वगैरह थोड़ी कम स्पॉन होती है। ये देखो ये लोमड़ी कितने प्यार से, ऐसे कितनी प्यारी लग रही है इस सोते हुए। ये देखो ये लोमड़ी यहाँ पे मेरे को देख के भाग रही है। ओह, ये रवीन बढ़िया है। यहाँ पे बगल में माइन शाफ्ट भी है। तो हम आज, मेरे को लग रहा है हमें अपना बेस यहीं पे बनाना चाहिए। पहले मैं यहाँ पे इस पिग को मार लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा कमी होती है टाइगर बायोम में। यहाँ पे बीच में थोड़ा लैग हुआ, पता नहीं क्यों। तो
मैं पहले यहाँ पे चले जाता हूँ और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं फर्नेस में क्राफ्टिंग टेबल लगा रहा था और मैं यहाँ पे अपना मतलब एक चेस्ट लगा देता हूँ ये, और चेस्ट मतलब अपने फ़िलहाल के लिए ज़रूरी सामान सारे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सबसे पहले केव में जाने से पहले मतलब हमें यहाँ पे मतलब 3 शीप ढूंढनी पड़ेगी जिससे हमें मतलब एक बेड बना पाए। यहाँ पे ये सर्वर थोड़ा बहुत लैग हो रहा है, कैसे हुआ ये अचानक से थोड़ा बीच में लैग हो रहा है। ये कुत्ता देखो, अगर हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं तो ये कुत्ता हमें कुछ नहीं करेगा, पर अगर मैं इसे टच कर दूँ तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगा, जो कि मैं अभी यहाँ पे नहीं करने। क्योंकि मतलब ये अभी ईस्ट आएगा यहाँ में, तो जैसा मैंने अभी कहा तो ये एक फूड सोर्स होता है फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे ये ठीक है। यहाँ पे मेरे को सीप तो अभी मिलने से रही, तो अभी मैं फ़िलहाल ये कर लेता हूँ कि हमें बस माइनक्राफ्ट में आज की रात बस कुछ भी करके सरवाइव करनी है। तो इससे वैसे मेरे को अपना सामान यहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए, मतलब केव के आना जाना थोड़ा आसान हो जाए। तो मैं यहाँ पे ये टूल्स वगैरह थोड़े बहुत ले लेता हूँ। ये मैंने क्राफ्टिंग टेबल फर्नेस वगैरह यहाँ पे ले लिया है। एक सेकंड, मुझे यहाँ पे ये ओक का पेड़ दिखा। ओह, ये ब्लू कलर की चिकन ये माइनक्राफ्ट में नए अपडेट में ऐड हुई है, राइट। आपसे अगर आप में से कोई इंसान मतलब माइनक्राफ्ट कुछ पहले से खेल रहा है, वैसे आप में से ज़्यादा लोग ही माइनक्राफ्ट पहले से खेल रहे होंगे, तो मतलब आपको आइडिया होगा कि ये चिकन हाल ही में ऐड हुआ है। और कुछ वो भी ऐड हुई थी शायद, ब्राउन काऊ वगैरह वगैरह। तो हम मतलब इस वर्ल्ड को अभी एक्सप्लोर करेंगे। ये तो वैसे हमारा टेक्निकली देखा जाए तो फर्स्ट डे ही है ये ओक ट्री। अब हमें यहाँ पे मतलब थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा ताकि हम थोड़ी सी यहाँ पे सैपलिंग ले सकें। तो यहाँ पे मैं ये ट्री तोड़ता हूँ ताकि थोड़ी सैपलिंग मिल जाए। सैपलिंग अभी तो मुझे फ़िलहाल मिली नहीं है। वैसे मैं चाहूँ तो यहाँ पे वेट भी कर सकता हूँ इसकी सैपलिंग का गिरने का, पर मैं यहाँ पे भी वेट नहीं करूँगा सैपलिंग के गिरने का। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मिल ही जाएगी मुझे तोड़ते तोड़ते। एक सीढ़ी मिल क्यों मिली है इस अजालिया का? में शायद ये ओक नहीं था, ये कोई अजालिया से ही नया पेड़ है। कि मैं इसे मतलब मैंने इस पेड़ को देखा है पर मैंने इस पर ज़्यादा गौर किया नहीं है। हाँ, ये एक बड़ा पहाड़ है, पर अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा नहीं क्योंकि मैं ये अपना ये जो छोटा सा टेम्प्रेरी बेस है, हो सकता है कि मैं इसका वो भूल जाऊँ, रास्ता वगैरह भूल जाऊँ। देखो मैं अभी भी भूल गया। अब मेरे को ड्रवीन ढूंढनी पड़ेगी। ये तो ये रपे नहीं, ये मेरे को ये रवीन तो यहाँ पे दिख रही है। अच्छा, ये सामान हमने यहाँ पे ले लिया तो हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि हमें ये सामान यूज है कि ये सामान यहाँ पे लगाना चाहिए। यहाँ पे कहीं हमें सामान यहाँ पे लगा देना चाहिए। तो मैं सामान यहाँ पे पहले अपनी इन्वेंटरी में नीचे निकाल लेता हूँ। सबसे पहले हम लगाते हैं ये, फिर मिलाते हैं ये, फिर मिलाते हैं ये, और यहाँ पे अपना थोड़ा सा सामान जो है थोड़ा सा फूड वगैरह यहाँ पे रख देते हैं। और ये स्वीट बेरीज हम यहाँ पे मतलब ये मतलब स्वीट बेरीज हम पे एक स्टैक हो चुके हैं। मतलब इसलिए स्वीट बेरी मतलब माइनक्राफ्ट में मतलब एक स्टार्टर के लिए मतलब ठीक ठाक खाना है। बाकी हो सकता है मतलब अगले एपिसोड में मैं यहाँ पे एक फार्म बनाऊँगा, क्या पता उस फार्म से कुछ हो जाए। ओह, मुझे यहाँ पे कोल दिख रहा है एक सेकंड, वो देखो, अगर आपको दिखा चाहे नहीं दिखा होगा, ये देखिए वो रहा। देखो मुझे उस कोल तक पहुँचना होगा क्योंकि कोल एक एसेंशियल रिसोर्स होता है। अभी मतलब स्टार्टिंग में आप लोग जितना कोल मतलब जमा कर सकते हो ना, आपको उतना कोल जमा करना चाहिए ताकि मतलब वो अभी स्मेल्टिंग के काम आता है बाद में, ताकि हमें और मेहनत ना करनी पड़े कोल खोदने के लिए हर दिन। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये मैं थोड़ी बहुत डर्ट खोद लेता हूँ क्योंकि ऊपर नीचे जाने के लिए यहाँ पे वो हो जाएगा। तो ये हुआ कोल। तो यहाँ पे मतलब कोल तो माइनक्राफ्ट में मतलब लगभग हर ही जगह पे मिल जाता है। ये है जैसे पहले मैं मतलब
कोई भी चीज़ हो, मतलब कहीं भी मतलब आपको कोल दिखे तो मतलब आपको ये सोच लेना चाहिए कि अब तो ये कोल हम लेके रहेंगे। मतलब ये कोल इज़ एन असेंशियल थिंग, मतलब स्मेल्टिंग में हर एक चीज़ में। मतलब हाँ, अभी मैं केव में जाऊँगा तो यहाँ पे देखो टॉर्च वगैरह कुछ भी नहीं रहेगी। टॉर्च वगैरह बनाने के लिए भी हमें कोल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब कोल तो हमें जमा करना ही पड़ेगा। और ये कोल ऐसा भी नहीं है, कोल मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है एक ही जगह पे, तो इसको फाइंड करना लेना मतलब बहुत इजी होता है। ओह, यहाँ पे हमें एक आयरन भी मिल गया। मैं कोशिश करता हूँ कि आज मतलब मैं अपने पूरा आयरन का यहाँ पे टूल्स बना देता हूँ। यहाँ पे भी मेरे को 2 आयरन तो अभी मिल चुके हैं फ़िलहाल के लिए। और ये हमारा ये जो कोल गिरा था, हम यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम जब नीचे जाते हैं, हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अभी मॉब वगैरह भी आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं पूरा मतलब स्पॉन पे चल जाऊँगा। हम पे मतलब ना कोई बेड है ना कुछ है, इसीलिए मतलब हमें मतलब ये कोल पहले ही हमें माइन करना पड़ेगा। देखो अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब थोड़ा अंधेरा है ना, तो ये देखो मैंने ये किया, इससे स्टिक बनाए और यहाँ पे मैं ये देखो टॉर्च बना देता हूँ। और देखो मैं टॉर्च बना के यहाँ पे लगा दी तो ये देखो यहाँ पर रोशनी हो गई। इसलिए कोल मतलब एक एसेंशियल चीज़ है, मतलब हमें कोल को तो जमा करना ही चाहिए। ऐसा बेसिक चीज़ है, मतलब बेसिक रिसोर्सेज है कि मतलब कोल तो मतलब कुछ हो इंसान के पास ना हो कि कोल तो होना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ। ओके, ये कोल हमेशा यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है विच इज़ गुड। मैं इससे मतलब खाना भी पका सकता हूँ जिससे ज़्यादा हमारी ये जो हंगर है ये ज़्यादा जल्दी रिफ़िल होती है। जल्दी भी नहीं, जो हंगर बार हमारी इससे ज़्यादा भी बढ़ती है। मतलब अगर मैं कुक्ड पोर्क चॉप भी खाऊँगा तो इससे लगभग 1 या 2 ये बनेंगे मेरे हंगर के बाहर। पर नहीं, अगर मैं नॉर्मल खाऊंगा तो हमारे 1 या 2 हंगर के बाहर बढ़ेंगे। पर अगर मैं कुक्ड पोर्क चॉप खाता हूँ तो मेरे मतलब 4 से 5 हंगर के बाहर बढ़ते हैं। मतलब आप समझ रहे हो ना कितना डिफरेंस है इसमें। ये देखो मैंने इतनी बात कर भी दी तभी भी कोल ख़त्म नहीं होता। इसलिए मतलब कोल एक एसेंशियल रिसोर्स भी है और हर जगह मिल भी जाता है। इसलिए मतलब इसे जहाँ दिख रहा है हमें इसे स्टोर कर लेना चाहिए। ये देखो ये कोल है, ये यहाँ पे भी एक कोल है और यहाँ पे भी एक कोल है और ये भी एक कोल है। ओके, ये तो हो चुका है कोल। यहाँ पे मुझे कुछ मछलियाँ दिख रही हैं। ये मछलियाँ एज अ फूड सोर्स की तरह काम भी करेगी। मछली अब मर नहीं रही है। मेरा सर्वर थोड़ा ये लैग भी हो रहा है। अगर इस सर्वर की जगह कोई दूसरा वर्ल्ड होता है तो वर्ल्ड लैग नहीं होता। फिलहाल क्या ही इन मछलियों को मारना। मेरे पे ऐसे भी 6 मछलियाँ हो चुकी है। बोन मिल मेरे पे कहाँ से आई ये मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया। अच्छा, शायद हमें मछली मार के शायद कुछ स्टफ भी मिलता है शायद से, तभी हमारे पास हो चुका है 5 आयरन। ये थोड़ी सी मुझे खतरनाक सी केव लग रही है। ये तो कुछ नहीं है। ये क्या है? हाँ ये देखो, ये एक तरह से मतलब इसे डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसे भी मतलब बाद में अगर हम अपना बेस बनाएंगे तो इसे हम थोड़ा मतलब यूज़ कर सकते हैं। तभी मतलब मैं उतना ही आयरन जमा करूँगा जितना हमारे टूल्स के लिए सफिशिएंट हो। मतलब आपको पता है ना, क्योंकि केव बड़ी डेंजरस चीज़ होती है। तो मतलब मैं ये सारी करके एक बार बेड का रीस्पॉन वगैरह सेट करके तभी मैं यहाँ मतलब केव में जाऊँगा, नहीं तो मतलब हमारी पूरी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी। ये देखो हाँ, तो यहाँ पे हो चुके हैं 18 कोल। यहाँ पे लैपिस भी है, ये बाद में इंचेंटिंग वगैरह के काम आते हैं। तो इसको मैं अभी वैसे स्टोन की पिकैक्स से माइन भी नहीं कर सकता, इसके लिए हमें आयरन की पिकैक्स चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ अभी हम वापस ऊपर चलते हैं। ये बाकी मतलब ये केव बहुत डरावनी है। अभी हो सकता है यहाँ पे कुछ 2-4 यहाँ पे मॉब स्पॉन हो जाए। ये देखो यहाँ पे देखो आयरन है जैसे। ये देखो यहाँ पे अटक गया। वो देखो वहाँ पे भी एक मैंने आयरन देखा। तो मैं मतलब रिसोर्सेज छोड़ने नहीं चाहिए। ये रिसोर्सेज मतलब कहीं ना कहीं काम ही आएंगे। माइनक्राफ्ट इज़ ऑल अबाउट रिसोर्सेज। और ये बोलते बोलते मैं गिर भी गया। वाह, तो माइनक्राफ्ट इज़ ऑल अबाउट रिसोर्सेज गेम। मतलब इसमें फिर अभी बेस बनाएंगे, फार्म करेंगे, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इसलिए हमारे साथ ये सर्वाइवल सीरीज़ में आप बने रहो, आपको धीरे धीरे करके मज़ा आता रहेगा।
ये देखिए अभी मैं यहाँ पे मतलब ये ऊपर जाता हूँ, ये देखो ये पानी के साथ ऊपर जाना इजी है। अगर मतलब मेरे को वाटर बकेट भी मैं इससे बना सकता हूँ, जो कि मतलब मेरा ट्रांसपोर्टेशन मतलब ईजी कर देगा। मतलब मैं ऐसी जगहों पे चढ़ चौड़ा आराम से सकता हूँ। अगर मैं गिर रहा हूँ तो मैं MLG भी कर सकता हूँ। हालांकि मैं अभी उतना प्रो नहीं हूँ, पर फिर भी मतलब मैंने कईयों की वीडियो में देखा है। यहाँ पे पहले तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये ब्लॉक वगैरह तोड़ लेता हूँ। यहाँ पे रात भी हो चुकी है, यहाँ पे अभी कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे थोड़े ब्लॉक तोड़ लेता हूँ और अपने चेस्ट के इधर उधर मतलब एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बना देता हूँ, एक नॉर्मल। ये यहाँ पे शायद से इतना कॉबलस्टोन काफ़ी होगा ऊपर चढ़ने के लिए। बाकी का मैं वो प्लेटफॉर्म, बाकी मैं घर तो अपना डर्ट से बना दूँगा। अभी घर तो नहीं कहेंगे, एक नॉर्मल सा स्टार्टर बेस ही कहेंगे उसे। ओके, ये यहाँ पे वाइन्स है। एक तो मैं यहाँ पे चढ़ रहा हूँ ना, तो इसीलिए जब मैं ये कर रहा हूँ क्राउच में भी जब मैं चढ़ रहा हूँ तो ये डर्ट तोड़ने में इतना टाइम लगा रहा है। वैसे मैं इस सर्वर में अकेला नहीं खेलता हूँ, मेरे बाकी दोस्त भी खेलते हैं, पर वो अभी ऑनलाइन नहीं है, तो अभी वो मेरे साथ खेल नहीं सकते। नहीं तो आपको भी इसमें और मज़ा आ रहा होता है। हाँ, ये देखो हमारी यहाँ पे ये बेरीज जो है, एक हमारी यहाँ पे कुछ बेरीज हमारे यहाँ पे पक चुकी हैं, तो हमें बेरीज ले लेते हैं। इन बेरीज की एक खासियत होती है, मतलब जल्दी भी पक जाती है। और देखो ये डबल भी हो गई। तो मैं आपको मतलब इस लाइन पे, ये देखो भी मैं इस लाइन पे पूरा यहाँ पे बेरीज ले लेता हूँ। अभी खाने का तो नहीं है, ये देखो आज। हाँ, तो अभी तो यही है, आज हमें मतलब यही करते हैं। अभी मैं अपनी फ़िलहाल यहाँ पे एक छोटा सा टेम्परेरी सीन, वहाँ पे एक लावा दिख रहा है क्या मुझे? हाँ, ये लावा जी की लोमड़ी को देखो कैसे आराम से बैठी हुई है, पर वो मुझे देख के भाग गई। ओके, तो ये हमारी बेरीज है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पहले आयरन स्मेल्ट पे लगा देता हूँ। कोल को टाके वुडन भी ला देता हूँ, क्योंकि वुडन टूल से भी मतलब आप चाहे तो मतलब चीज़ों को कर सकते हैं। तब तक मैं जो है इसके आसपास मतलब मैं स्टोन मेरे पे एक भी नहीं है, शेड। ये तो मैं एक शवल बना देता हूँ, मैं ये कह रहा था। हाँ, बस हमें एक ही स्टोन चाहिए जिससे शवल बन जाए, ताकि हम जो है डर्ट जो है जल्दी जल्दी तोड़ पाएँ। तो यही है, मतलब जल्दी ये काम करते हैं अपना। तो यहाँ पे मैं गया, ये आयरन भी हमारा स्मेल्ट हो चुका है। यहाँ पे एक्वायर हार्डवेयर ये हमें बन सके, तो मतलब मतलब मेरे पे यहाँ पे थोड़ी स्टेक रखी थी। हाँ, बढ़िया। अब मैं इससे एक आयरन की पिकैक्स बना देता हूँ। अब मैं इससे मतलब जो लैपिस वहाँ पे केव में दिख रहा था ना, तो मैं उसे भी यहाँ पे तोड़ सकता हूँ। ओके, यहाँ में बेरीज में लगाया, बेरीज में कांटे भी होते हैं, थोड़ा संभल के रहिए। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा मैं यहाँ पे थोड़ा एक अपना शवल बना देता हूँ, बिकॉज वाई नॉट। शवल बनाना मतलब डर्ट में जल्दी खोद सकता हूँ। जल्दी हमें यहाँ पे डर्ट खोदनी पड़ेगी। मुझे लगभग एक स्टैक डर्ट चाहिए होगी। एक स्टैक तो नहीं, मतलब फिर लगभग, हाँ मतलब एक स्टैक हम डर्ट यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे ये डर्ट है, ये यहाँ पे हो रही है। और जो ये है यहाँ पे ये फर्नेस, ये मतलब हमारी एक्स का वो पिकैक्स की जो सारी स्मेल्टिंग पावर थी वो तो यहाँ पे पूरी हो गई। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा छोटा सा एक प्लेटफॉर्म बना देता हूँ। ये अभी हमारा टेम्प्रेरी बेस बना लें। यहाँ पे मतलब मैं थोड़े टाइम बाद मतलब मैं यहाँ पे अगले एपिसोड में यहाँ पे मतलब एक जगह ढूँढूँगा जहाँ पे मतलब हम चीज़ें कर पाएँ, और एक हम फार्म बनाएंगे जिससे हमें मतलब एक मॉब को मारने की शेड। मैं अभी जस्ट बड़ी मुश्किल से बचाऊँ। वो तो बढ़िया हो, नीचे पानी था, नहीं तो आज तो मेरी सर्वाइवल सीरीज़ का यही पहला ही एपिसोड में मेरी पहली डेथ हो जाती। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्लाइंब कर रहा हूँ। ओके, मतलब मैं इतना नूब भी नहीं हूँ इस गेम में, मतलब मैं प्रो ही हूँ। मैंने मतलब कई सारे सर्वर में खेला है, बैड वॉर्स वगैरह मैंने खेला है। तो अगर आपको मतलब मेरी बैड वॉर्स वगैरह की वीडियो चाहिए तो आप मतलब उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। हाँ, तो मैं मतलब यही बोलता, मैं यहाँ पे
1 2 3 1 2 3। मेरे को क्यों लग रहा है ये डर्ट यहाँ पे थोड़ी कम पड़ने वाली है। हाँ, ये डर्ट यहाँ पे कम पड़ चुकी है। कोई नहीं, डर्ट कम पड़ी है तो मतलब थोड़ा यहाँ पे मतलब सवाल है हम पे, तो इसीलिए मतलब हमें ये टूल्स वगैरह, इसीलिए हमें ये रिसोर्सेज सारे इसमें जमा कर लेने चाहिए। देखो जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं डर्ट वगैरह यहाँ पे खोद रहा हूँ, जल्दी जल्दी यहाँ पे ये डर्ट खुद रही है। ये देखो शायद से 20 से तो काम बन जाना चाहिए। मतलब मैं ऊपर से तो कवर नहीं करूँगा क्योंकि देखो ऊपर से ऐसे कोई मॉब आता भी नहीं है। और ये रहा, और यहाँ पे ये मतलब फिर भी थोड़ी बहुत डर्ट बच गई, तो मैं यहाँ से ऊपर से कवर कर लेता हूँ। और यहाँ पे 16 आयरन हमारे यहाँ पे हो चुके हैं, तो मैं मतलब एक शॉर्ट बना देता हूँ और एक एक्स बना देता हूँ फ़िलहाल के लिए। और इसे मैं यहाँ पे जल्दी स्मेल्ट होने लगता हूँ। तब तक मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत डर्ट माइन करता हूँ जल्दी। मतलब आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था आयरन के टूल्स पाना, वो तो मतलब हमारा आज हो ही चुका है। तो मतलब मैं यहाँ पे जल्दी से, जब तक वो आयरन स्मेल्ट हो रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे अपने पूरे टूल्स, तो वैसे मेरे बन ही गए हैं, बट चलो ठीक है, मैं यहाँ पे मतलब एक घर अपना कंप्लीट कर देता हूँ। डन। ये भी हो चुका है डन, ये भी हो चुका है डन। तो यहाँ पे हमारा मतलब स्मॉल सा हाउस बन चुका है। यहाँ पे मतलब मैं दरवाज़ा लगा सकता हूँ, और सामने के लिए मतलब मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत ब्रिज कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत ब्रिज कर लिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा फर्नीचर स्टार्ट हो चुका है। और ये आयरन में यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल में रख रहा था मैं, सॉरी, ये आयरन में यहाँ पे चेस्ट में रख देता हूँ। तो इसी के साथ आज की हमारी इस वीडियो का होता है दी एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हल्की सी भी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।